सही, अगर सही में सहारा इंडिया के प्रति सहानुभूति है और देश की जनता के प्रति है, निवेशकों के प्रति सहानुभूति है, तो आप सही मैसेज दीजिए कि हाँ, सहारा के ऊपर से एम्बार्गो 5 तारीख को हटाया गया। और आप बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रही है। आप आज करुणेश अवस्थी साहब को जेल में किसने डलवाया है? आज और भी सहारा की टॉप मैनेजमेंट के ऊपर एफआईआर किसने करवाया है? आज जो परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान की ब्रांच की बंद करने की है, वो किसने किया है? आप ये कह रहे हैं कि हम आपको जेल में भी डलवाएंगे, एक कार्रवाई भी आपके ऊपर करवाते रहेंगे और मैनेजमेंट ब्रांच खोल करके पेमेंट भी करेगी। ये कैसे संभव है? और ये इन सब चीजों का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलनकारी है। इनका एक ही मकसद है, सहारा को बर्बाद करो। और बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास, मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, नीरज शर्मा। और आप सहारा से, जब आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, सहारा ने आपको निकाला, आप उससे बदला लेने के भावना से काम कर रहे हैं। सहारा ने आपको टर्मिनेट किया और बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं। कुशवाहा जी या उनकी जो संस्था है वो बदले की भावना से बना हुआ। इसलिए ऐसा कह देना कि सहारा एकदम फ्री है, इन लोगों को, ये लोग ब्रांच से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एक तरफ आप कार्रवाई करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि ब्रांच से पेमेंट करो। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने, वो परिस्थिति आप लोगों की वजह से उत्पन्न हुआ है। सहारा को आपने सही ढंग से रहने नहीं दिया, मैनेजमेंट को सही ढंग से काम नहीं करने दिया, और आप बोल रहे हैं कि कैसे करोगे। और हम रीलॉन्चिंग की बात क्यों करें? एक तरफ 15 लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल खड़ा है, उनकी जिंदगी खतरे में है। अगर हम रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो रीलॉन्चिंग। 10,000 लोगों की जान अगर गई है तो उसका जवाबदार भी आप ही लोग हैं। सहारा को आपने, सहारा श्री की भी जान गई है। 10,000 लोगों के साथ सहारा श्री की भी जान आप लोगों ने लिया है। और एविडेंस के साथ बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। आप जो यहाँ पे डॉन बन करके और बाहुबली बन के बता रहे हो, कन्हैया साहब जो कह रहे हैं कि सहारा श्री की जान ली है, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर हमने जान ली है तो इनको लाइव चैनल के माध्यम से आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज करवा दें। अगर इनको ये लगता है कि सुब्रत राय सहारा हमारी वजह से खत्म हुए हैं तो ये एफआईआर करवा दें। और रही बात, ये लोग कह रहे हैं कि आज देश में सहारा इंडिया के भुगतान न होने के कारण आज आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते, अपना पैसा नहीं मांगते, अपने खून पसीने की कमाई नहीं मांगते। ये बेशर्म निर्लज्ज लोग जो आज भी सहारा की चाटवार्ता कर रहे हैं, जो आज भी सहारा के गुणगान कर रहे हैं, जो आज भी निवेशकों की परेशानी को नहीं देख पा रहे, तो आज ऐसे लोग इनके लिए माई बाप हो सकते हैं सहारा प्रबंधन और इनके सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग। हमारे लिए नहीं है, हमें एक एक निवेशक का भुगतान चाहिए। आज क्यों ये चाटवार्ता कर रहे हैं? आज लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई इस बात की थी कि हमें अपना पैसा चाहिए, और आज भी हम अपना पैसा मांग रहे हैं। क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते? इनके अधिकारी और डायरेक्टरों ने अपने अपने लोगों का भुगतान लिया। ये वो लोग हैं, ये वो चाटुकार हैं जो लगातार आज भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किस कन्हैया साहब में नहीं, इनके मैनेजमेंट की औकात नहीं है, टॉप मैनेजमेंट की, वो आज लाइव में आकर हमसे डिबेट कर लें और हमसे चर्चा कर लें। हम तत्वों के साथ में बातचीत करते हैं, और ये अगर धमकी देने का काम कर रहे हैं तो मैं चैलेंज दे रहा हूं कि ये एफआईआर करवा दें हम पर, हमें आंदोलनकारियों पर। अगर सुब्रत राय सहारा खत्म हो गए और पैसा जो इन्होंने लिया कि किसी आंदोलनकारी ने उसका उपयोग किया, वो पैसा चला गया मैसेडोनिया में, वो पैसा चला गया पुणे में जो स्टेडियम बनना था, वो पैसा चला गया एम्बे वैली में, वो पैसा चला गया आपके विदेशों के होटलों में, वो पैसा चला गया जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग नाच गाने के लिए लखनऊ के सहारा शहर में आते थे। ये गरीबों का खून चूसने का काम किया। जिस तरह गन्ना पराई में फिरता है ना और उसका रस निचोड़ जाता है, उसी तरह इन्होंने निचोड़ने का काम किया है। एक एक निवेशक के खून पसीने की कमाई, एक एक जमाकर्ता के खून पसीने की कमाई, एक एक एजेंट के खून पसीने की कमाई, ये मुझे फेस नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं दिखा पाएंगे। आज नीरज शर्मा क्यों विरोध ना करे? उसका पैसा है, उसके जमाकर्ता का पैसा है,
और क्यों लीगल में जाकर बात ना करें? क्या इसी तरह इनको लूटने की छूट दे दी जाए कि आप तो लाते रहिए, कन्वर्जन करते रहिए और भुगतान नहीं देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं बीके जी, क्या सहारा को इस देश के जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसने दोषी नहीं पाया? अगर दोषी नहीं पाया होता तो इनकी एनआई पर रोक आज तक, विधिवत रोक आज तक जारी नहीं होती। नीरज शर्मा कहां गलत था? इस देश के सीआरसी कृषि मंत्रालय ने इन पर एनआई पर रोक लगाई, नीरज शर्मा ने नहीं लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पर रोक लगाई, नीरज शर्मा ने नहीं लगाई थी। लेकिन इनके सच्चाई को बयां करने वाले को ये पर्सनल विरोधी मान लेते हैं, ये इनकी मानसिकता है।